तब सप्त ऋषियों को भेजा है बाबा भोलेनाथ ने, जाकर थोड़ा सा परीक्षा लो। तब जाकर वो परीक्षा लेने लगे। सप्त ऋषियों ने जाकर प्रणाम किया, मिलकर पूछा क्या कर रही हो? भगवान शिव को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे शिव को मना रही हो, क्या मिलेगा? शिव जी से अच्छे अच्छे हम आपको जो बताते हैं ना। बोले महाराज मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था, मेरे गुरु ने सिखाया हमको, नारद जी ने सिखाया है कि अगर तुम तप करोगी तो तुमको भोलेनाथ मिलेंगे, और ये जन्म तो मेरा भोलेनाथ के लिए है, अगला चाहे जो होता। अगर तुम गुरु जी से पहले आते तो शायद मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब नहीं। सप्तऋषि कहते हैं नारद सिख जे सुन नर नारी, अवश्य होय तज भवन विकारी। महल में रहने वाले भी नारद जी की वाणी सुनकर भिखारी हो गए। तुम देखो, तुम महलों में पलने वाली राजकुमारी और नारद जी के पीछे तुम ही आ गई हो, ये क्या है? ये नारद जी की वाणी पर मत जाओ। तब सप्तऋषि कहते हैं हमने तुम्हारे लिए एक वर सोचा है। क्या वर सोचा है? अति सुंदर सुचि सुगध सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण ग्रासी, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढा है, जिसकी चर्चा हम तुम्हारे पास करने आए। बहुत सुंदर है, वेदों में उनके गीत गाए जाते हैं, उनके लीलाओं का वर्णन होता है, सब देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। सुंदर है, सुशील है। एक और बात, अवगुणों से रहित, श्रीपति। ओ देवी जी बोली पति मतलब? बोले हाँ शादीशुदा है, शादीशुदा है। उनकी देवी जी साथ में रहती हैं क्या? हाँ हाँ, श्री लक्ष्मी उनके साथ ही रहती। महाराज आप हमारा हित कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? एक तो है, दूसरी को और ले जाओ। मैं नहीं महाराज नहीं, हम ये आपकी बात नहीं मानेंगे और आप हमें क्षमा करें। नारद बचन न मैं परिहरे हों, बसऊ भवन उजरे नहीं डरे हों। चाहे मेरा भवन उजड़ जाए, चाहे मेरा जीवन उजड़ जाए, नारद अर्थात गुरु जी के वचनों को मैं मिथ्या नहीं मानती, उन्हीं के वचनों का पालन करूंगी। बोलो राधे राधे। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए और जाकर शंकर भगवान को बताया कि नहीं बहुत सुंदर है, आपके लिए दृढ़वत है सब। तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मान लिया कि चलो अच्छा है। और जब मान लिया तो तारक असुर भयउत ही काला। उसी समय पर एक तारक नाम का असुर हुआ और भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेई बल सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंसन जाय पुकारे, देख विविध सब देव दुखारे। तारक असुर ये कौन है, जरा समझेंगे इसको। दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और दिति और कश्यप के संतान के रूप में जो पुत्र उनको मिला वो बजरंग नाम का पुत्र था। वो बड़ा ही बलवान था और तारक उसी का पुत्र था। और तारक ने एक पांव पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की। अनगिनत वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। और ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो उन्होंने वरदान मांगा, एक वरदान दे दो मुझसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं हो, और दूसरा वरदान दे दो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले देखो पहले वाला वरदान तो मैं दे सकता हूं, लेकिन दूसरे वरदान में को डिस्काउंट दे दो। कौन से में? मैं अमर हो जाऊं। देखो भाई ये नहीं, एक आध तो कोई छूट दे दो जहां से कोई मौका हो तुम्हारी मृत्यु का। तो इसको लगा कि बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को मार दिया है, जलाकर भस्म कर दिया है, उनकी पत्नी उनके पास है नहीं। तो उन्होंने प्लानिंग की कि हाँ साहब ठीक है आप कहते हो तो शंकर के पुत्र ही मुझे मारे, बस ये छूट है, और किसी के हाथों नहीं मरूं। ठीक है, ब्रह्मा जी दोनों वरदान देकर चले गए। और जैसे इनको वरदान मिला तो इन्होंने वरदान का दुरुपयोग किया।
मेरे भाई बहन आपसे भी निवेदन, अगर पद मिल जाए, धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना जितना सम्मान आपको मिला है, जितनी प्रतिष्ठा आपको मिली है और जितना बल आपको मिला है, उसको जाते में भी देर नहीं लगेगी। अब इन्होंने तो कह दिया, अब बल मिल गया तो युद्ध करे, देवताओं से जाके भिड़ गए, देवताओं को हरा दिया, बेचारे देवता हार गए। वो तो जहाँ जाते वो हार जाते बेचारे देवता, तो इतना वरदान पाकर वो तो वरदान तो है ही है, शिव के पुत्र के बिना वो मरेंगे नहीं, समाप्त तो नहीं होंगे। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब जब मुश्किल हो गई तो सभी देवताओं ने जाकर प्रार्थना की, भगवान कुछ कृपा करो। शिव जी को मनाया, आप जरा कृपा कर दो महाराज, क्या चाहते हो, विवाह कर लो जिससे आपका पुत्र आए तो ये दुष्ट मरे। तब भगवान भोलेनाथ ने विवाह किया, पार्वती के साथ में वो रहे। और पार्वती के जब भगवान शंकर का शुक्र जब, तो पार्वती गर्भवती नहीं हुई। उस समय उनका जो रज था वो पृथ्वी पर गिरा, और जब उनका रज पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी जलने लगी, पृथ्वी तपने लगी। तब उस रज को मां पार्वती ने अग्निदेव को दिया। अग्निदेव को जब ये रज दे दिया तो अग्नि उस रज को प्राप्त करके वो भी जलने लगा, अग्निदेव स्वयं जलने लगे। अब वो जलने लगे, महाराज अब मैं क्या करूं, अग्नि जो सबको जलाता है उस रज में इतनी तीव्रता थी, उसको अग्निदेव को जला रहा है। तब शंकर भगवान ने कहा तुम इस रज को ले जाओ और इस रज के द्वारा ही मेरे पुत्र का प्रादुर्भाव होगा। 27 ग्रह हैं वैसे तो, और 27 में से जो 6 हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु और पुण्य, उन 6 को अग्निदेव ने अपनी शक्ति के द्वारा, भगवान ये शिव का ये शुक्र है, उनके गर्भ स्थान में पहुंचवाया। और उन्होंने, उनको भय लगा कि हम लोग कुंवारी हैं, अभी हमारा तो विवाह भी नहीं हुआ, हम कैसे करें। तो उन्होंने उस रज को निकालकर एक सरकंडे के, जो कुछ सरकंडे थे उनके ऊपर उसको रख दिया, उसका पिंड बना दिया। पिंड बनाकर उस नदी, जिस सरोवर में स्नान कर रही थी वहीं रख दिया। उसी पिंड में से भगवान शिव के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम है कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। अब वो बालक इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उन्हें देखकर ये 6 की 6 बहनें कहने लगी ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इसको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, इसको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। और जब वो खिलाने की बारी आई तो 6 की 6 खिला रही। तब कार्तिकेय जी ने अपने 6 मुख बनाए, तब उनका नाम सड़ानन हो गया। बोलो कार्तिकेय भगवान की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।